हम इस वक्त मौजूद हैं ऐसे कांग्रेसी नेता से जिनके दादा भी विधायक रहे, जिनके पिता भी विधायक रहे, खुद 3 बार विधायक बने, 2 बार सांसद बने। मधुबनी के बड़े राजनीतिक चेहरा ही नहीं बल्कि नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो कांग्रेस के बड़े चेहरों में से गिने जाते हैं। इस बार मधुबनी में कैंपेनिंग कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, मधुबनी और झंझारपुर से। हालांकि कांग्रेस को सीट इस बार नहीं मिली, क्या लग रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे गठबंधन के 2 मजबूत उम्मीदवार हैं इस ज़िले से। अली अशरफ फातमी साहब मधुबनी से उम्मीदवार हैं। अली अशरफ फातमी साहब भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, 3 बार 4 बार हमारे इसी मिथिलांचल के दरभंगा से सांसद हुआ करते थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम दोनों साथी मंत्री थे। एक समय था कभी मैं मधुबनी से सांसद होता था, फातमी साहब दरभंगा से होते थे। आज हमारी पार्टी ने एग्रीमेंट में फैसला किया है कि गठबंधन की सीट राष्ट्रीय जनता दल को मधुबनी की जाएगी, तो अली अशरफ फातमी साहब गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हम सब लोग मिलके, आज पत्रकार सम्मेलन भी इसीलिए था कि हम सब लोग मिलके अली अशरफ फातमी साहब को पूरी मुस्तैदी से उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और जैसा प्रधानमंत्री के भाषण से 2-3 दिन से पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री घबरा गए हैं, नर्वस हैं, तो लगता है कि उनकी सरकार जा रही है मोदी जी की। तो जो सरकार वैकल्पिक बनेगी उसमें अली अशरफ फातमी साहब मंत्री होंगे। हम लोग ऐसा भी चाहेंगे और मिथिलांचल के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। एक बड़ा सवाल उठ रहा था, शकील अहमद साहब जब तक नहीं आए थे चुनावी मैदान में, क्या शकील अहमद साहब फातमी जी के लिए करेंगे चुनावी कैंपेन? नहीं, वो तो मैंने 1 साल पहले घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मैंने कहा था कि कांग्रेस के साथियों को मिलेगा तब भी, अगर कांग्रेस के किसी साथी को नहीं मिलता है तब भी हमारे गठबंधन के जिस उम्मीदवार को भी मिलेगा हम लोग पूरी मुस्तैदी से कोशिश करेंगे। आज से 1 साल पहले मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा अब। और फातमी साहब आए हैं, फातमी साहब से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं लड़िएगा तो मैंने कहा बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप कीजिए। कांग्रेस के साथी भी कर रहे हैं, जिसको भी गठबंधन टिकट देगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन झंझारपुर में बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आरएसएस से बैकग्राउंड से आते हैं। सुमन कुमार महासेठ वीआईपी में टिकट दिया है, मुस्लिम वोट पोलराइज नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पे लग रहा है कि ये दिक्कतें दूर हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल दूर हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि कई जगह ऐसा होता है कि जो कांग्रेस में थे वो आज बीजेपी में चले गए। हमारे अशोक चौहान जी चले गए, हमारे कई नाना पटोले हमारे जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के और सांसद हैं वर्तमान, वो बीजेपी से आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से होता है पार्टी के समय, चुनाव के समय में। लेकिन बहरहाल सुमन महासेठ जी जीतेंगे तो किसको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेंगे? जो हमारे इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा। किस धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को मजबूत करेंगे? जो इंडिया धर्मनिरपेक्ष गठबंधन समूह है उसको मजबूत करेंगे। इसीलिए अंतोगत्वा सभी लोग जो गठबंधन के पक्ष में हैं, जो सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, वो सभी लोग सुमन महासेठ जी को झंझारपुर में और अली अशरफ फातमी साहब को मधुबनी में वोट देंगे। अच्छा, नेशनल लेवल पर हमेशा देखते हैं कि कांग्रेस का कोई एक बड़ा चेहरा आके कुछ कंट्रोवर्शियल कर देता है। इस बार सैम पित्रोदा ने कर दिया है, क्यों ऐसा होता है? नहीं, सैम पित्रोदा साहब ने कहा, उन्होंने अपनी राय दी। हर आदमी को अपनी राय देने का अधिकार है। लेकिन हमारे जो पार्टी के इंचार्ज हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे इसमें किसी तरह की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले क्या चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पे उनकी चर्चा नहीं हो, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में किया है, जो पीएम केयर्स फंड में किया है, जो 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है इस देश में, उस पर चर्चा नहीं हो, जो किसानों की आमदनी 18 सालों में सबसे कम हो उस पर चर्चा नहीं हो, जो नफरत का माहौल और महंगाई बढ़ी है इस देश में। 2 ही चीज़ बढ़ी है इस देश में, एक महंगाई बढ़ी है, दूसरे नफरत का माहौल बढ़ा है। इस पर चर्चा नहीं हो, इसलिए वो नॉन इश्यूज़ को इशू बना के भारतीय जनता पार्टी वाले और एनडीए वाले बहस में लाना चाहते हैं, जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश का जनतंत्र परिपक्व हो गया है और निश्चित रूप से लोग इन बातों पर भटकेंगे नहीं। लोग बेरोजगारी पे बात करेंगे, लोग महंगाई पे बात करेंगे, लोग किसानों पे बात करेंगे। एमएसपी जो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने का है, वो भी मोदी सरकार नहीं तैयार है। 2 बार उन्होंने वादा करने के बाद किसानों के खिलाफ 3 काला कानून ले आए थे
जब किसानों का आंदोलन बढ़ा, हमारे 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद माफ़ी मांग के नरेंद्र मोदी जी ने उसको वापस तो लिया, लेकिन एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को देने की बात हमने वो गारंटी दी है कि हम नौकरी भी देंगे, एमएसपी की गारंटी भी देंगे, विकास का काम भी करेंगे, किसानों की आमदनी भी डबल करने की कोशिश करेंगे। हमने जो वादे किए हैं हम उसको पूरा करेंगे। हम उसी पर चाहते हैं बहस को। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे उस पर बहस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में भटकाव की बात करते रहें, लोगों का ध्यान हमारी कमजोरी, हमारे भ्रष्टाचार, हमारे निकम्मापन पर नहीं जाए। इस बार सबसे कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, तो क्या लग रहा है सरकार बना रहे हैं आप लोग? नहीं, पिछले बार भी बिहार में हम लोग 9 सीटों पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी हम लोग 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर की बात? हाँ, देश भर में हमारा एडजस्टमेंट है, इसलिए गठबंधन में हमारे दल बढ़े हैं। तो जब गठबंधन में दल बढ़ेगा तो स्वाभाविक है उनको भी कुछ सीटें देनी होगी, इसलिए। लेकिन हम लोग फर्क नहीं है, जो भी हमारे गठबंधन का उम्मीदवार है, हम सब लोग मिलकर उनके जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार सरकार बना रही है कांग्रेस? मोदी जी के नर्वसनेस से, जो पहले राउंड के चुनाव के बाद जो सबका साथ सबका विकास का उन्होंने मकोटा फेंक के हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, घुसपैठिया शुरू कर दिया, तो ये जब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगाने लगे तो समझ जाइए कि असलियत में इनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। और पहले राउंड के चुनाव के बाद जो मोदी जी का रिएक्शन है, जिसको देख के लगता है कि मोदी जी नर्वस हैं, उनकी सरकार नहीं बन रही है। और इसीलिए 10 साल के बाद पहली बार आरएसएस ने भी शायद लगता है साथ छोड़ दिया कि 10 साल के बाद पहली बार जाके नागपुर में रात्रि विश्राम किया है। रात में जो आरएसएस के लोगों की खुशामद की है नरेंद्र मोदी जी ने, आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। अच्छा, आखिरी सवाल है कि पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस के बागी थे, तो झंझारपुर में आरजेडी के बागी गुलाब यादव हैं, कितना प्रभावित कर? नहीं, देखिए, हर आदमी को अधिकार है जनतंत्र में, किसी को बागी या बेबागी का नहीं सवाल है। जनतंत्र में हर आदमी को अधिकार है अपनी बात कहने का, जनता को है। जनता फैसला करती है कि आप किससे हैं, किससे नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से लोगों को व्यक्तिगत आकांक्षा होती है तो लोग आगे जाते हैं, व्यक्तिगत निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। इसी में किसी को कंडेम नहीं करना चाहिए। अपनी मंशा है, जनता फैसला करेगी कि क्या करना है। चलिए, बागी पर जनता फैसला करेगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी जी के नर्वसनेस से पता चलता है कि चुनाव हार रहे हैं, ऐसा कहना है पूर्व मंत्री शकील अहमद का। क्या कुछ होगा चुनावी नतीजे 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।